नमस्कार दोस्तों। आप में से कई लोग निफ्टी में ट्रेड करते होंगे, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, स्टॉक ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते होंगे। लेकिन गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करने से लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं क्योंकि इसके सराउंडिंग बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जिसकी वजह से लोग घबराते हैं कि नहीं, इसे अवॉइड किया जाए। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना निफ्टी से कितना ज्यादा ईजी है। निफ्टी वन ऑफ द टफेस्ट सिक्योरिटीज है ट्रेड करने के लिए इंडिया में। सबसे पहला रीजन क्या है, निफ्टी में टोटल 50 स्टॉक्स आते हैं। 50 स्टॉक में से अलग अलग वेटेज है सारे स्टॉक्स की, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। निफ्टी में 49 स्टॉक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इन्फोसिस अगर 10% गिर गया जैसा कि हुआ तो निफ्टी पूरी इंडेक्स नीचे चली जाएगी। आपको एक एक स्टॉक का देखना होगा रिजल्ट कब है, कोई बड़ा रिजल्ट आने वाला है, कोई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर आने वाला है या कोई दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। दूसरी चीज, गोल्ड में बिल्कुल नहीं, सिल्वर में कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इंटरेस्ट रेट के, वो आपको बस देखने होते हैं जो स्टॉक मार्केट को भी अफेक्ट करते हैं, तो उसमें भी आपको देखना ही है। तो सिल्वर और गोल्ड में आपको 50 कंपनी या 50 चीजें नहीं देखनी, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की चीजें देखनी है। अभी कौन सी चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। गोल्ड और सिल्वर का प्राइस 3 बेसिक चीजों से मूव करता है। अब सबसे पहले तो आता है डिमांड और सप्लाई, बेसिक, जो स्टॉक्स में भी होता है, राइट। किसी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई बढ़ेगी किसी कंपनी की तो उसके शेयर प्राइस भी ऊपर जाएंगे। वैसे ही गोल्ड और सिल्वर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या मूव करता है गोल्ड और सिल्वर का प्राइस, वो है मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे कि फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट से क्या होने वाला है, रशिया यूक्रेन वॉर से क्या हो सकता है, ओपेक प्लस क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन कम करेगी, बढ़ाएगी, ये सब चीजें। तो इन चीजों से स्टॉक्स को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और निफ्टी को तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। और उसमें अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देख रहे हैं तो अलग अलग स्टॉक्स हैं, उनको अलग अलग चीजों से फर्क पड़ेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि निफ्टी इंडेक्स कैसे मूव करेंगे। और आखिर चीज, डॉलर। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस डॉलर से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं और मूव भी करते हैं उसके हिसाब से, जो ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट को सिंपली वैसे ही अफेक्ट करती है। तो ये 3 मेन चीजें कॉमन है जो आपको गोल्ड और सिल्वर में देखनी है, लेकिन यह आपको सिर्फ यही 3 चीजें देखनी है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो इन 3 चीजों को तो आपको देखना ही देखना है। इसके अलावा 100 और चीजें हैं, जैसे उस कंपनी की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या फिर निफ्टी में किसी हैवीवेट कंपनी का कोई रिजल्ट आना, या कोई ऐसा न्यूज आना जिससे किसी हैवीवेट कंपनी को बहुत ज्यादा फर्क पड़े, किसी एक सेक्टर को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़े। तो कैलकुलेशंस 50 से 100 गुना ज्यादा है अगर आप निफ्टी या स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं एज कंपेयर टू गोल्ड और सिल्वर। और कॉस्ट, गोल्ड सिल्वर के ऑप्शंस आपको 1000-2000 रुपए में मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, वहां पर भी लिक्विडिटी है। और गोल्ड आपको पता है लॉन्ग टर्म वो भी बुलिश है, आज तक बहुत अच्छा रिटर्न देता है और इंडियन लोगों का तो फेवरेट एसेट है। तो मुझे नहीं लगता आपको हेजिटेट करना चाहिए, और इसीलिए स्टॉक बॉक्स ने इंडिया का सबसे बड़ा वेबिनार रखा है इस टॉपिक पर। गोल्ड और ऑप्शंस में आप कैसे प्रॉफिटेबली ट्रेड कर सकते हैं सिंपल स्टॉक वाले टेक्निकल एनालिसिस यूज करके। और अगर आप स्टॉक को समझते हैं तो यहां और बेटर कर पाएंगे, आप और बेटर ट्रेडर बन पाएंगे। और कैसे बनेंगे ये आपको इस वेबिनार में बताया जाएगा। तो इस कमेंट सेक्शन में लिंक पर क्लिक करें, गूगल फॉर्म को फिल करें और पार्टिसिपेट करें स्टॉक बॉक्स के वेबिनार में। धन्यवाद।